नमस्कार भक्तों, शक्ति देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या देवी भुवनेश्वरी के जन्म की कथा सुनाऊंगी। प्रकृति स्वरूपा देवी भुवनेश्वरी को माता सती के 10 रूपों में से चौथा रूप माना गया है। माँ भुवनेश्वरी ने मनुष्यों को जीवन के पंचतत्वों का मूल समझाया और यह भी बतलाया कि ब्रह्मांड में मानव जाति का क्या महत्व है। गुप्त नवरात्रि में साधक 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। विशेषकर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका पालन पोषण करती हैं। माँ को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इस उद्देश्य से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। देवी भुवनेश्वरी का यह स्वरूप मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने अपने हाथों में बाण, कमल का पुष्प तथा शाक मूल धारण किया हुआ था। देवताओं और ब्राह्मणों की विनती सुन तब माता ने अपने नेत्रों से अश्रु की सहस्त्र धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में भी पर्याप्त जल भर गया और समस्त औषधियों की सिंचाई हो गई। माता भुवनेश्वरी के हाथों में शाकों और फल मूलों के होने के कारण वह देवी साताक्षी तथा शाकंभरी नामों से विख्यात हुई। देवी भुवनेश्वरी ने ही दुर्गमासुर का संहार कर उसके द्वारा अपहृत वेदों को पुनः देवताओं को सौंपा था। इसी घटना के पश्चात भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा के नाम से पूजित हुई। तो भक्तों, आप सभी पर माता भुवनेश्वरी की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।